जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। आज है 10 फरवरी। 10 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों तक भी शेयर करिएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सारथी कृषि विकास पोर्टल या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा सारथी पोर्टल, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने और जितने भी सारे पोर्टल हैं उनके रख रखाव के लिए, उनके बचाव के लिए, उनकी जांच के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। उसका नाम है सारथी पोर्टल। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? चार ऑप्शन दिया गया है, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना। साथियों, उत्तराखंड, अगर उत्तराखंड की बात किया जाए तो इसकी कैपिटल जो है देहरादून है और वहाँ के जो गवर्नर हैं गुरमीत सिंह हैं, सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी। साथियों, अभी हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है साथियों, उत्तराखंड से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। साथियों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है कि हैली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो नदी है साथियों रामगंगा नदी। ये सारे टॉपिक याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री गोगामुख निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? हरियाणा, असम, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, असम। अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने गोगामुख निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। बात आई है असम की, तो असम की कैपिटल है साथियों दिसपुर। वर्तमान में जो असम के सीएम हैं वो हैं हेमंता विश्व शर्मा और जो गवर्नर हैं वो हैं गुलाब चंद्र पटारिया। अगर लोकसभा की सीटों की बात किया जाए तो टोटल साथियों 14 लोकसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की साथियों अगर बात करें, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, विधानसभा की 126 सीटें हैं। साथियों, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जो असम राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण है सारे टॉपिक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वारा पहल सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? साथियों, द्वारा नहीं है, द्वार है, पहल का अनावरण किया है। हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। बात आई है साथियों हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है साथियों शिमला है। वहाँ के जो वर्तमान में सीएम हैं वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर जो हैं साथियों वो हैं शिव प्रताप शुक्ला। अगर लोकसभा की सीटों की बात किया जाए तो टोटल 4 सीटें हैं। राज्यसभा की साथियों 3 सीटें हैं। अगर विधानसभा सीटों की बात किया जाए तो टोटल 68 यानी 68 सीटें हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मालदीव या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया देश में किया जाएगा। साथियों, ऑस्ट्रेलिया जिसकी कैपिटल है सिडनी, वहाँ की जो मुद्रा है साथियों वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। दोनों महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एलआईसी म्यूचुअल फंड ने किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है?
नवील तहलियानी, रवि कुमार झा, सुशील गोयल या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, रवि कुमार झा को हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड ने MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्यारेलाल शर्मा, रवि कुमार झा, सुशील मोदी या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्यारेलाल शर्मा को हाल ही में लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है साथियों? महत्वपूर्ण है, 15 जनवरी, 10 फरवरी, 5 जून या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 10 फरवरी को साथियों विश्व पल्स डे, वर्ल्ड पल्स डे या विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 15 जनवरी सेना दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है साथियों। इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी न्यू वीडियो बनती है साथियों तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। एग्जाम गुरु फंड परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।